जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। कुपथ कुतर्क कुचाली काली रामा। कपट दंभ पाषण सिया रामा। दहन राम गुण ग्राम जीवी रामा। ईंधन अनल प्रचंड सिया रामा। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचार और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जानने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश सर रामा। सरस सुखद सब काहू सिया रामा। सज्जन कुमुद चकोर चित रामा। हित विशेष बड़े लाहू सिया रामा। रामचरित पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाला है, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीन प्रसन्न जय भांति भवानी। जय विधि शंकर कहा वखानी। सो सब हेतु काप में गाई। कथा प्रबंध विचित्र बनाई। फिर जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जेही यह कथा सुनी नहीं होई। जानिए अचरज कराई सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनी जे ज्ञानी। काई अचरज करे अस जानी। राम कथा के मिति जग माही। अस प्रतीत तेंगे मन माही। नाना भांति राम अवतारा। रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने अवतार हुए और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प वेद हरिचरित सुहाय। बाती अनेक मुनि सन गाय। करौ न सैंस असुर रानी। सुनई कथा सादर अतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वर ने अनेक प्रकार से गाया है। मन में विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण रामा। अमित कथा विस्तार सिया रामा। सुनी अचरजु न मानहि रामा। जीन के विमल विचार सिया रामा। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथा का विस्तार भी असीम है। अतः जिसके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संस्कारी दूरी। सिरे धरि गुद पद पंकज धूरी। पुनि सभाई बिनौ कर जोरी। कात कथा जहि लागे न खोरी। इस प्रकार सब संदेह को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस को सिर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ जिससे कथा की रस में कोई भी दोष स्पर्श न कर पावे। सादर से वही नहीं सब अब माथा। बैणव बिसत राम गुण गाथा। सब बंद सरो एक एक तीसा। करौ कथा हरि पद धरि शीशा। अब मैं आदर पूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री राम जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर नवाकर सम्मांत 1631 मैं इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा।
जेहि दिन राम जन्म सुति गावई, तीरथ सकल तहाँ चली आवई। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री राम अयोध्या जी में यह चैत्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ चले आते हैं। असुर जग खग नर मुनि देवा, आई करें रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचय सुजाना, करे राम कर कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजई सज्जन वृंद बहु रामा, पावन सरजू निरसिया रामा। जपय राम धरि ध्यान और रामा, श्याम सुंदर शरीर सिया रामा। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। तरस परस मंजन अरूपाना, हर सही पाप कहाँ वेद पुराणा। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सकहीं शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है और जिसमें विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहाविनी, परलोक संपत विविध यति पाविनी। चारि खानी जग जीवे अपारा, अबद तरे तनु नहीं संसारा। जो ये शोभायमान अब अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में चार खानी के अनंत जीव हैं। इसमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। सब विधि कोई मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सिद्ध सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने और काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित ही नामा, सुनत श्रुति पाई विश्रामा। मन करे बनहि अनल बन जाई, सोई सुखी जो यही पर परसाई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसमें कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल से जल जाता है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मुनि भावन, विचर्यो शंभ सुहावन पावन। त्रिविध दोष दरित दावन, काली कुचाली को लिकल सुन सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। यह सुहावनी और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोष, दुख और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रची महेश मानस शाखा, पाई सुहाव सन भाषा। ताते रामचरित वर धर्यो, नाम ही हर से हर। महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सो अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसमें शिव जी ने उसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहो कथा सोई हृदय सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए।
आसमान से जय विविध भयो रामा, जग प्रचार जेरी हेतु सिया रामा। अब होए कहो प्रसंग सब रामा, सुमरी उमा ब्रस केतु सिया रामा। यह रामचरितमानस जैसा है, इस प्रकार बना है, और जिस हेतु जगत में इसका प्रचार हुआ वह भी इस राम कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हित हुलसी, रामचरित कवि तुलसी। कराई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुजित सुने लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास होता हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो इस मनोहर ही बनता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सोमरे थोड़े थल हृदय अगाधु, वेद पुराण यद पै मन साधु। बरसई राम सुजान बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सुगन जे कराई बखानी, जो सौ पक्ष कराई मलहानी। प्रेम भक्ति जो वर्णई न जाय, सोई मधुरता सुशीलताई। सद्गुण लीला जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। जो सो जल सुकृत सकाई हित होय, राम भक्त जग जीवन सोय। मेद काई गत के जग पावन, सकल सवन जग चले सुहावन। धरौ सुहासन मथुल थिलाना, सुगत चित चारु चारु चिराना। वह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकारी है और श्री रामचंद्र जी के भक्तों को जीवन ही है। यह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट का सुहावने कानून रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वह स्थिर हो गया। पुराण होकर सुंदर, रुचि शीतल और सुखदायी हो गया। सोटी सुंदर संवाद बर रामा, बिरचौ बुद्धि विचारी सिया रामा। तय यही पावन सुवंग सर रामा, घाट मनोहर चारी सिया रामा। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद काकभुजुंडी गरुण, शिव जी, पार्वती, यज्ञवालज्ञ भरद्वाज और तुलसी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।